हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। अब हम 9 नंबर पॉइंट पे आते हैं जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है। फाइनल प्रीव्यू एंड सबमिशन ऑफ अपील। लास्ट में हम अपील के पूरे ड्राफ्ट का फाइनल प्रीव्यू और किस तरीके से अपील का फाइनल सबमिशन होगा उसे हम यहाँ पे समझेंगे। ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहीं से अपील ऑफिशियली चेक होकर सबमिट होती है। तो इसको हम चेक किस तरह करते हैं उसको हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे ही आप कोर्ट फीस का पेमेंट कर देते हैं, आप फाइनल प्रीव्यू के ऊपर आ जाते हैं। इस स्टेज पर पोर्टल हमारी पूरी अपील फाइल का जो फाइनल प्रीव्यू होता है उसे दिखाता है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स को एक बार ध्यान से चेक कर लेना है कि आपकी कंपनी की डिटेल्स, रेस्पोंडेंट की डिटेल्स, रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल्स, आपकी जो ऑर्डर जिसके सामने आप अपील फाइल कर रहे हैं उनकी डिटेल्स, प्री डिपॉजिट की अमाउंट, कोर्ट की फीस और जो डॉक्यूमेंट्स और एनेक्चर आपने अपलोड किए हैं उन सब चीज को आप एक बार वेरीफाई कर लें कि वो प्रॉपर फॉर्मेट में है और प्रॉपर सीक्वेंस में है। अगर किसी भी जगह कोई गलती दिखे तो आप बैक जाकर उस गलती को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये फाइनल प्रीव्यू बहुत ही काम की चीज है। यहाँ पे आप अपने सारे जो अपील के ड्राफ्ट है उसको एक ही जगह पे देख के कहीं पे भी मिस्टेक हो तो उसको करेक्शन कर सकते हो। अदरवाइज आप इस प्रोसेस को आगे ले जा सकते हो। उसके लिए आपने सभी डिटेल्स को अगर आपने चेक कर लिए तो आपको एक नीचे वेरिफिकेशन पार्ट आता है कि आपके जो क्लाइंट है कौन सी डेट को, कहां से और उनका क्या स्टेटस है जो अपील को फाइल कर रहे हैं। उसके साथ उनको एक यहाँ पे फाइल भी अपलोड करनी होती है। यहाँ पे वापस से वही ऑप्शंस आए हैं जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स टैब पे जो ई साइन किए वही ऑप्शन यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे सिंपली सबमिट विथ आधार बेस्ड यूटिलिटी को यूज करके यहाँ पे अपनी फाइल को चूज करके इस अपील को सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि यहाँ पे चूज फाइल का एक ऑप्शन दिया हुआ है जबकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी डेटा इनपुट नहीं है कि कौन सी फाइल हमको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही डाउनलोड पीडीएफ आप करेंगे आपके सामने पूरा आपने जो अपील किया है उसका ड्राफ्ट आपके सामने आ जाएगा। आपको वही फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है। उसे ई साइन करवा कर यहाँ पर आपको फिर से अपलोड कर देना है। जैसे ही आप फाइल को चूज करेंगे यहाँ पे एंटर नेम एज पर आधार, उसके बाद आपको आधार नंबर पुट करना है, ओटीपी डालना है और आपकी जो फाइल है उसको ई साइन कर देना है। जैसे ही आप आधार ओटीपी से सक्सेसफुली ई साइन कर देते हैं यहाँ पे एक मैसेज देखेंगे, आधार डॉक्यूमेंट हैज बीन डिजिटली साइंड सक्सेसफुली। इसका मतलब आपकी ये फाइल अब सबमिट होने के लिए तैयार है। आपको अगर वापस से चेक करना है आप एक बार चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे व्यू के ऊपर भी टिक करके अपनी फाइल को देख सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर टिक करेंगे जीएसटी 80 डिक्लेरेशन आपके सामने आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो अपील ट्रिब्यूनल में फाइल करी है वो आपने पहले से कहीं दूसरे कोर्ट में या फिर कहीं और जगह फाइल नहीं करी है और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड किए हैं इज ड्रॉन फेथफुली। मतलब आपने सभी डॉक्यूमेंट्स आपके हिसाब से सही है और करेक्ट है। अगर आपको ये डिक्लेरेशन सही लगता है तो आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप यस के ऊपर टिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म जीएसटी एपीएल 02A पार्ट ए आपके सामने आ जाएगा जो एक्नॉलेजमेंट फॉर सबमिशन ऑफ अपील है। कि मतलब यहाँ पे आपने जो अपील फाइल करी है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। यहाँ पे लिखा है कि योर अपील हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड अगेंस्ट एआरएन नंबर, जो एपीएल 02 से आपने एआरएन नंबर दिया था उसके सामने आपकी अपील फाइल हो गई है। उसकी डेट ऑफ फाइलिंग, टाइम ऑफ फाइलिंग, फाइलिंग प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर, कहाँ पे अपील फाइल हुई थी, आपने कोर्ट की फीस या फिर अपील की फीस आपने कितनी पे करी, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वो सब डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे एक पॉपअप भी आया है कि ई फाइलिंग विल बी कंप्लीट ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट बाय जीएसटी 80। कि अगर आपने प्री डिपॉजिट, कोर्ट फीस ये सब आपने भर दी है तो डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही आपकी अपील सबमिट मानी जाएगी। अगर सब डिटेल्स आपकी ओके है, सब पेमेंट्स आपके ओके हैं, तब आपकी अपील कंप्लीट हो गई है ऐसा आप मान सकते हैं। आप यहाँ से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो वापस से आप पोर्टल को लॉगिन करके
यहाँ पे डैशबोर्ड पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो ड्राफ्ट था आपने ई फाइल सक्सेसफुली कर दिया है, तो यहाँ पे आपका जो केस है वो ई फाइल केसेस के ऊपर आ गया है। और आपने एक पेमेंट ऑनलाइन भी किया है, जो आपने अपील फाइल करी है उसकी प्रोसेस को यहाँ पे देख सकते हैं, उनकी डिटेल्स देख सकते हैं, उनमें आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो देख सकते हैं, और आपके जो प्रॉपर ऑफिसर का नाम था वो क्या था वो सब डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने टोटल 9 पॉइंट्स को कवर किए हैं। हम एक ही पॉइंट के अंदर पूरी वीडियो को बना सकते थे, लेकिन उससे आपको इसके प्रोसेस को क्लियरली समझ नहीं आता। इसके लिए हमने सभी पॉइंट्स के ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाई है, ताकि एक एक पॉइंट्स को हम बारीकी से आपको समझा सके। अगर आपने ये वीडियो को अच्छी तरीके से पूरी देखी है बिना स्किप किए, तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि आप इस अपील के प्रोसेस को खुद से कर सकते हैं। तो ये एक अपील का स्टार्टिंग से लेके पूरा फाइनल सबमिशन तक जो प्रोसेस था मैंने खुद से किया है, और जहां जहां पे मुझे प्रॉब्लम्स आई है उन सभी प्रॉब्लम्स को मैंने यहाँ पे हल करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी हो सकती है कि आपकी प्रॉब्लम्स कुछ डिफरेंट हो, तो आप हमें मेल करके या फिर आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ट्रिब्यूनल में जो डेट एक्सटेंड हुई है उसका सभी फायदा ले सके। अगर किसी ने अभी तक अपील फाइल नहीं करी है तो ड्यू डेट के पहले अपनी अपील को फाइल कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आपको सबसे पहले ये लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सकती है। थैंक यू।